देखिए इस वाले क्वेश्चन में मासेस गिवन थे 6 kg और 2 kg, ठीक है। इनकी वेलोसिटी गिवन है इसकी 6 और इसकी 2। आपको इसके अंदर ये बताना था कि कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएगी। देखो सुनो, पहले तो कोलिजन हो गया जिनका, अब कोलिजन होने के बाद इसका जो मास है वो 6 kg, जैसे इसकी स्पीड सपोज v1 होगी और 2 kg वाले की स्पीड सपोज क्या होगी v2। कोलिजन के बाद देखो ये v2 ज़्यादा ही होगा v1 से। एक तो बच्चे के मन में डाउट ये आता है कि सर आपने इस तरफ ही क्यों मान ली, हो सकता है कि ये टकराने के बाद इधर गई हो बॉडी। कोई बात नहीं, v1 अगर इधर जानी होगी ना, सपोज ये इधर जानी होगी तो v1 नेगेटिव में आ जाएगा, -4 आ जाएगा। मान लो -4 आ गया, तो माइनस का मतलब -4 का मतलब देखो स्पीड तो 4 ही होगी और वो इस तरफ होगी, इसका मतलब नेगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा। आप हमेशा शुरू में इस तरफ ही लेके चलो। आगे बात समझ में आपको। अब सुनो, इसमें v1 और v2 निकालना है। देखो यहाँ पे गिवन है इन दोनों के मासेस और इन दोनों की स्पीड, और e की वैल्यू भी हमें पहले तो 1 लेके चलनी है, v1 v2 हमें निकालना है। तो इसमें आप एक काम करो, पहले तो आप इसके अंदर पहली इक्वेशन क्या बनती है बताइए। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन बनती है ना सबसे पहले तो, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगाओ। पहले ये बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, 36। कितना मोमेंटम बताइए, 36। और इसका मोमेंटम कितना बताइए, 4। अब P फाइनल बताओ, इसका मोमेंटम कितना है, 6v1। और इसका मोमेंटम बताओ कितना है, 2v2 है, 2v2, ठीक है, ये 2v2 है। सोल्व करो आप, ये कितना बन जाएगा बताइए यहाँ पे, 40 इज इक्वल्स टू 6v1 प्लस 2v2, 2 से डिवाइड कर दो आप, 20 इक्वल टू 3v1 प्लस v2। ये पहली इक्वेशन बनेगी जी यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर। अब सुनो, दूसरी इक्वेशन बनानी है अपने को। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ई वाली इक्वेशन बनेगी ना। ई की वैल्यू क्या लिखनी है आपको, 1। और ई क्या होता है बताइए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी यहाँ पे v2 माइनस v1। ये v2 से इधर जा रही है, ये v1 से नजदीक आ रही है, v2 से दूर जा रही है, तो ओवरऑल ये दूर जा रही है v2 माइनस v1 से। तो यहाँ पे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन आएगा v2 माइनस v1। अभी बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, ये इधर जा रही है 2 से, ये इधर जा रही है 6 के, तो ये बताइए कितने से क्लोज आ रही है, इसके 4 से क्लोज आ रही है। तो यहाँ से 4 से, तो ये अपॉन में 4 करोगे आप, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी आएगी इसके अंदर, 4। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी आएगी इसके अंदर, 4 आएगी। तो यहाँ पे बताइए v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ पे 4 बनेगी। ये सेकंड इक्वेशन होगी आपके पास, दिस इज द सेकंड इक्वेशन हियर। और जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करते हैं हम इसको। आप एक काम करो, इसके लिए इसमें इस वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो आप एक बार, और यहाँ पे पुट कर दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और यहाँ पुट कर दो आप, ठीक है ना। सोल्व करने के लिए -4 इज इक्वल्स टू -v2 का और प्लस v1 माइनस v2, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। 16 इज इक्वल्स टू 4v1, और v1 कितना आएगा बताइए यहाँ से, 4। v1 की वैल्यू 4 आ गई, और v1 की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करो, तो v2 की वैल्यू कितनी बन रही है बताइए, 8। तो v2 की वैल्यू 8 और v1 की वैल्यू 4। दीज आर द आंसर्स, 4 और 8। तो इस पहले वाले का आंसर तो आ गए 4,8, ठीक है। अब इसके आंसर निकालने हैं। अगर e की वैल्यू 0 हुई तो एक बात बताओ, ये वाली मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन तो एज इट इज ही रहेगी, बताओ रहेगी नहीं रहेगी, ये तो एज इट इज ही रहेगी, इसको तो एज इट इज रखने हैं मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन। ये तो मैंने कहा था कि मोमेंटम कंजर्वेशन तो आप हर केस में लगा सकते हो, आप कोई भी कोलिजन हो, हर टाइप की कोलिजन में लगा सकते हो आप। इसमें ई की वैल्यू क्या करनी है आपको बताइए, 0 कर दो ई की वैल्यू, तो v2 माइनस v1 कितना निकल के आएगा बताइए, 0। तो v2 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, v1, v2 इक्वल टू v1। और वैसे ना जब भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें दोनों बॉडी साथ साथ चलती हैं, हमेशा याद रखिए आप इस बात को। अगर कोई आपको ये कहते कि ऐसा कौन सा कोलिजन है जिसमें टकराने के बाद दोनों बॉडीज की जो स्पीड है वो सेम हो जाती है, तो उसका नाम है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या नाम है उसका, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसके अंदर एक बात तो v2 इक्वल टू v1 है, तो आप एक काम करो 20 इज इक्वल्स टू 3v1, और इसको भी v1 ही कर दो आप, तो 4v1 इक्वल्स टू 20। तो v1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 5। आंसर इज 5। तो 5,5 ये आंसर आएगा इसका, 5,5। दिस इज द आंसर हियर। समझ में आ गया होगा आपको। अब सुनो अगला डिस्कशन, इसका थर्ड पार्ट, ई की वैल्यू 1/2 है, ठीक है ना, ई की वैल्यू 1/2 है। अब फिर से सोल्व करना, देखो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी ना। अब इसमें ई की वैल्यू क्या डालोगे आप बताइए, आप 1/2 डालोगे आप ई की वैल्यू, हाँ जी, ई की वैल्यू क्या डालोगे आप, 1/2 डालो आप। v2 माइनस v1 कितना हो जाएगा इसके अंदर, ये बताओ आप, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 2, होगा कि नहीं हो गया आप। अब एक काम करो, इसको माइनस से डिवाइड कर दो आप, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखोगे आप -2 इज इक्वल्स टू प्लस v1 माइनस v2,
ये कैंसिल हो जाएगा, 18 इक्वल टू 4 V1, V1 की वैल्यू आएगी 18/4, मतलब बताइए 9/2 यानी कि 4.5, V1 तो आ गया 4.5, अब V1 4.5 यहाँ पे पुट करोगे तो V2 कितना आएगा बताइए 6.5, तो आंसर आ गया 4.5, 6.5, दीज आर द आंसर्स। समझ में आ गए होंगे आपको।